हेलो बच्चों, दिस सूरज सर। वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर्स अकेडमी पांडे सर। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास 9th के लिए ज्योमेट्री का मैं वीडियो लेके आ गया हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आज हम लोग वीडियो में सीखने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सेकेंड एक्सरसाइज। ऑलरेडी पहला एक्सरसाइज मैं आप लोग के लिए बना चुका हूँ। दूसरा एक्सरसाइज जो फॉर्मूला बेस्ड है, आप लोग को फॉर्मूला आना चाहिए। तो पहले मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगा, फॉर्मूला बताऊंगा, फिर आप लोग को क्वेश्चन बताऊंगा। तो देखो, पूरा हलवा बना के दूंगा बेटा, बस आपको दिल लगा के देखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, कुछ फॉर्मूला आपको आना चाहिए। देखो, लाइफ में रिलेशन बहुत जरूरी है, तो वैसे टेक्नोमेट्री में क्या है, रिलेशनल फॉर्मूला है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रिलेशनल फॉर्मूला। ठीक है, सही बोल रहा हूँ बच्चों? वेरी गुड। चलो, तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियो होते हैं, ऑलरेडी आपने पहला वीडियो देख ही लिया रहेगा। तो आपको बताया था ना, सलमान का टेंशन किससे शादी करे। 6 रेशियो होता है। कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों? 6 रेशियो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको रेशियो पता है पूरा, तो आप फाड़ डालेंगे। तो चलो, क्या होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, 6 रेशियो होते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फॉर्मूला आपको बताने जा रहा हूँ, रिलेशनल फॉर्मूला। और दूसरा आपको आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी। पूरा एक्सरसाइज फाड़ डालोगे बेटा, आग लगा दोगे। प्लस आपको टेबल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? टेबल। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं क्वेश्चन को 2 टाइप से बताऊंगा, जो आपको इजी लगेगा वो आप करिएगा। साइन का रिश्ता किसके साथ है? कोसेक के साथ। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कोसेक थीटा। देखो, और ये रिश्ता इनका कैसा? उल्टा रिश्ता, रेसिप्रोकल है। तो साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन थीटा। रेसिप्रोकल होता है, मतलब साइन कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। कॉस सेक का उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा, सेक थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस थीटा। अब मेरे प्यारे बच्चों, टेन कॉट का उल्टा होता है और कॉट टेन का उल्टा होता है। अब बच्चों, यहाँ पर टेन थीटा का एक और फॉर्मूला होता है, कॉट थीटा का एक और फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला आप लोग 10 दिन तक लिख लीजिए, 10वीं में बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एंड कॉट थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये आपको पहले फॉर्मूला आना चाहिए। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी 3 होता है। देखो, अभी आपको 9th में एक ही है, लेकिन 3 के तीनों अभी आपको पढ़ लेना है और लर्न कर लेना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। देखो, मैं इस मेथड से ऐसे मेथड्स करा रहा हूँ जिस मेथड से आपको 10वीं में करना है। ठीक है, तो अभी से उस मेथड को फॉलो करना है। तीसरा जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी है मेरे प्यारे बच्चों, वो क्या है? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसके साथ साथ आपको ट्रिग्नोमेट्री का टेबल लर्न होना चाहिए। अगर आपने लास्ट पिछला वीडियो देखा है, तो आप लोगों को बताया था कैसे लर्न करना है। ठीक है, उसका एक अलग से मैं ट्रिक भी बना के भी डाल दूंगा छोटे वीडियो में, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलो, अब हम क्वेश्चन पे आते हैं बिना देरी किए। अगर आप 8.2 का पहला क्वेश्चन देख रहे हो अपने टेक्स्ट बुक में, तो मेरे प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया? देखो, इन द फॉलोइंग टेबल अ रेशियो इज गिवन इन ईच कॉलम। एक रेशियो की वैल्यू दिया है हर एक कॉलम में। ठीक है, फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियो। अपने को 9th में बेटा 3 ही रेशियो दिया है। देखो, टेक्नोमेट्री में 6 रेशियो होते हैं। रेशियो को फंक्शन भी बोलते हैं। रेशियो इज ऑल्सो कॉल्ड एज फंक्शन। तो 3 ही रेशियो दिया है, साइन कॉस टेन। तीनों में से एक रेशियो की वैल्यू कॉलम में दिया रहेगा। रिमेनिंग 2 रेशियो की वैल्यू फाइंड आउट करना है। फाइंड द रिमेनिंग 2 रेशियोज इन द कॉलम एंड कंप्लीट द टेबल। एकदम हलवा है। आपको देखो, मैंने रेशियो फॉर्मूला बताया था और उसका शॉर्टकट भी बताया था। अगर उसका शॉर्टकट आपको याद हो, तो इसको और इजी कर सकते हैं। क्या बताया था? ओ आओ, बुलाना है और उनको बुला के हंस देना। ओ आओ अपन हा हा। जिसको बुलाना चाहते हो उसको बुला लेना, बुला के हंस दो। ऐसे किसी को बुला के हंस दो तो मार खाओगे। ठीक है, मत हंसना ऐसा, किसी को बुलाना ही मत भाई। बोलो,
ओ आओ अपॉन हा हा, याद रखना है जसवा शॉर्टकट। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्या दिया है, कॉस थीटा दिया है यहाँ पे, कॉस थीटा 35 अपॉन 37। अब कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है रेशियो फॉर्मूले में, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। एडजेसेंट अपॉन, देखो पहला साइन होता है दूसरा कॉस होता है। साइन क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो कॉस थीटा है ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे प्यारे बच्चों, मतलब ये हलवा है एकदम, क्या है, हलवा है। चलो तो अभी थोड़ा सा मैंने बोर्ड को रीसेट कर दिया है, इसलिए इसका फंक्शन सब सेट करना पड़ेगा, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। हाइपोटेनियस, अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा हो गया। क्या करिए पता है, आप यहाँ पर एक ट्राइंगल बना लीजिए, राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए, ठीक है। इसका नाम दे दो ए बी सी। थीटा कहीं भी रख लो, यहाँ पे है यहाँ पे, तो जहाँ पे थीटा होता है उसके सामने देखो, 90 के सामने वाले क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस। यहाँ तक तो सबको आता है, 8वीं से पढ़े हैं, हाइपोटेनियस। अब थीटा के सामने क्या होता है बेटा, अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट साइड। बचा क्या, एडजेसेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, देखो अपने को एडजेसेंट दिया, एडजेसेंट की वैल्यू दिया, कितना दिया है, एडजेसेंट साइड है 35 दिया है, हाइपोटेनियस दिया 37। क्या फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग, अपोजिट। कैसे, पाइथागोरस अप्लाई करिए। कैसे मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस। अब यहाँ क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 90 डिग्री। दो टाइप से बताऊंगा, एक एकदम इजी वाला तरीका पाइथागोरस से, एक ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी यूज करके। एक क्वेश्चन में बताऊंगा, बाकी सब आप फाड़ दिए, मेरा गारंटी आप लोग फाड़ देंगे, मेरा गारंटी है ना भाई, फाड़ दोगे। इधर देखो, तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पर क्या दिया है बेटा, दो साइड का लेंथ दिया है। देखो यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड का लेंथ दिया है, तीसरे साइड का लेंथ निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्या लिखेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब फर्स्ट साइड का स्क्वायर प्लस सेकेंड साइड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आप लोग को बोलूं कि यहाँ पर एसी कितना, हाइपोटेनियस कितना है बेटा, 37। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे एसी कितना है, 37, उसका स्क्वायर। ए बी पता नहीं है, फाइंड आउट करना है। बीसी कितना बेटा, 35। चलो 37 का स्क्वायर क्या होता है, तो इसका भी मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। लाइन मारे स्क्वायर निकालो, सॉरी 3 लाइन मार के स्क्वायर निकालने वाला बताऊंगा, यहाँ पे ट्रिक बताने वाला। तो देखो बेटा, 7 का स्क्वायर 49, 3 का स्क्वायर 9, 3 7 जा 21, 21 2 जा 42। तो यहाँ पे 9 कैरी 4 कितना हो जाएगा, 46 कैरी 4 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13। 1369, 1369 इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। और मेरे प्यारे बच्चों, जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना मतलब हलवा। क्या होता है, हलवा। 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे क्या है, 3 है, 3 से एक बड़ा क्या होता है, 4। 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 जा 12, 1 2 2 5, 1 2 2 5। समझा, जिस नंबर की यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना मतलब हलवा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 1369। अब यहाँ प्लस में है बेटा 1225, इधर आएगा तो माइनस में, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में, राइट साइड से लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 5 4, 6 माइनस 2 4, 3 माइनस 2 1, 1 माइनस 1 0। तो 141 आ गया, 144 आ गया, इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो मेरे प्यारे बच्चों
तो ए बी, देखो बेटा, देयरफॉर ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 144, ये इक्वल्स टू ये इक्वल्स टू। अब मेरे प्यारे बच्चों यहाँ क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। अब मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आता है अंडर रूट। देखो ज्योमेट्री में प्लस माइनस नहीं आता। अगर आपसे कोई पूछा कि जब भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक साइड से जब स्क्वायर हटता है तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो आपको क्या आंसर देना है वो देखिए। तो यहाँ पे प्लस माइनस आना चाहिए, तो ज्योमेट्री में प्लस माइनस क्यों नहीं आता है, कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताएंगे, यहाँ पे अंडर रूट आएगा। ज्योमेट्री में प्लस में क्यों लेते हैं, तो हम लोग आप लोग क्या बोलेंगे कि ज्योमेट्री में जो भी चीजें हम पढ़ते हैं वो लेंथ से रिलेटेड होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, वॉल्यूम से रिलेटेड होता है, और ये चीजें कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। इसीलिए ज्योमेट्री में जब भी हम लोग स्क्वायर रूट ले लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, तो केवल प्लस में लेते हैं। किस में लेते हैं, प्लस में। क्या बोलेंगे, बिकॉज वट एवर वी स्टडी इन ज्योमेट्री विच इज रिलेटेड टू लेंथ, रिलेटेड टू डिस्टेंस, रिलेटेड टू एरिया, रिलेटेड टू वॉल्यूम, एंड दिस थिंग नेवर बी नेगेटिव। ये चीजें कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, ये आपको याद रखना बच्चों, एकदम हलवा चीज है। अब मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको देख के आपको कुछ कुछ होता है, इसको देखो, आपको दिल में घंटी बज रही है, किसी की याद आ रही है, भाई अंडर रूट 144 किसका स्क्वायर है, 144 किसका स्क्वायर है, 12 का। तो बाहर आया कितना हो जाएगा बेटा 12। तो ए बी की वैल्यू मिल गई, किसकी वैल्यू मिल गई, ए बी की। देखो इधर एक बच्चा बोलता बीबी, बीबी ने ए बी, इसकी वैल्यू बेटा ए बी की वैल्यू मिल गई। अब मेरे प्यारे बच्चों हमको क्या मिल गई, ए बी की वैल्यू, किसकी वैल्यू मिल गई सुमित, ए बी की वैल्यू, नहीं बी बी नहीं बेटा ए बी। अब देखो यहाँ पे ए बी की वैल्यू मिल गई, कितना मिल गई 12, कितना मिल गई, कितना मिल गई नहीं, मिल गया वैल्यू। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे ए बी की वैल्यू मिल गया 12, मतलब क्या मिल गया, अपोजिट। अब आपके लिए क्वेश्चन क्या हो गया, हलवा हो गया। कैसे हलवा हो गया, क्या फाइंड आउट करना है, देखिए क्या फाइंड आउट करना है, साइन थीटा और कॉस थीटा। अगर मैं पूछूं, अभी मैंने शॉर्टकट बताया था, वो आओ अपन हा, वो आओ अपन हा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। मेरे प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस ऑलरेडी गिवन था, कितना 37, क्या मिल गया अपोजिट, कितना मिला है 12। तो साइन थीटा की वैल्यू मिल गया ना बच्चों, मिल गया कि नहीं मिला, मिल गया। तो यहाँ क्या आएगा 12/37। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों, हलवा है। चलिए अब मेरे प्यारे बच्चों tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अगर मैं आपको पूछूं कि आप लोग आगे लिखिएगा, नीचे स्पेस नहीं है, दिखेगा नहीं, इसलिए मैं ऊपर लिख रहा हूँ। tan थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अब मेरे प्यारे बच्चों अपोजिट क्या है यहाँ पे 12, एडिशन क्या है बेटा, एडिशन ऑलरेडी गिवन था 35। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 12/35। आपको डायरेक्टली सॉल्व करके यहाँ पे भर देना है। तो सर आप बोले थे कि एक और तरीका बताएंगे, एक तो ये तरीका हो गया पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व करने का, दूसरा तरीका भी बोला था बताने के लिए, तुमको क्या लगता है, नहीं बताऊंगा, बताऊंगा, इधर देखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा तरीका भी देख लीजिए, जो इससे भी हलवा आपको लग सकता है, लेकिन आपको क्या आना चाहिए, फॉर्मूला, क्या आना चाहिए, फॉर्मूला। देखो जैसे जीने के लिए सांसें जरूरी है, वैसे मैथ में ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूला बहुत जरूरी है। अगर आपको फॉर्मूला आता है, मतलब हर चीज आता है, फॉर्मूला नहीं आता तो आपको नहीं आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों दूसरा टाइप क्या है, दूसरा टाइप ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी आना चाहिए। अब यहाँ देखो कॉस की वैल्यू दिया था, तो मेरे प्यारे बच्चों किसकी वैल्यू दिया था, कॉस की वैल्यू। तो बेटा देखो कॉस थीटा इक्वल टू कितना दिया था 35/37। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी मैंने आपको बताया था, 3 बताया था, ये तीनों बहुत जरूरी है। पहला क्या बताया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अगर साइन और कॉस में से किसी एक की वैल्यू दिया है तो दूसरे की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। साइन का दिया है तो कॉस का, कॉस का दिया है तो साइन का, समझ में आया। तो दूसरा चीज आता है सर अगर tan का दिया है तो, अगर tan का दिया है तो
तो tan का दिया रहेगा तो हम लोग sec निकाल लेंगे, और sec का उल्टा होता है क्या, cos sec, उसका उल्टा कर देंगे cos मिल जाएगा, और फिर cos से क्या निकाल लेंगे, sin निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला अगर पता रहेगा तो फाड़ देंगे, क्योंकि आपको 10वीं में ऐसे ही करना पड़ेगा। 10वीं में ये जो मैं अभी मेथड लगाया, इस मेथड से आप नहीं करेंगे, 10वीं में ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से ही करने वाले। तो मेरे प्यारे बच्चों वो भी बता देता हूँ। यहाँ देखिए फॉर्मूला क्या है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों जहां पर कॉस स्क्वायर थीटा, देखो कॉस थीटा की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, देखो बेटा कॉस थीटा की वैल्यू दिया है, किसकी वैल्यू दिया है, कॉस थीटा की वैल्यू। अब यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, 35/37 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मेरे प्यारे बच्चों अभी मैंने आपको बताया कि जिसके यूनिट प्लेस पे 5 होता है उसका स्क्वायर निकालना मतलब हलवा। 5 का स्क्वायर 25, और यहाँ क्या है 3, 3 से एक बड़ा क्या होता है 4, 4 3 क्या हो जाएगा 12, तो 1225, इसका 1369 अभी सर्कुलेटर बताया था इक्वल्स टू 1। तो मेरे प्यारे बच्चों ये यहाँ प्लस है, राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बेटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस 1225/1369। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, अंधेरा कायम रहेगा, मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, यहाँ कुछ नहीं तो क्या सबका मालिक एक, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 1369, इसका मल्टीप्लाई इधर होगा, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 1369, बीच में माइनस है तो माइनस, फिर 1 का मल्टीप्लाई इधर होगा 1225, फिर इन दोनों का आपस में होगा, तो 1 में अगर 1369 का होगा तो 1369 आएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों आपको अगर मैं बोलूँ माइनस करो तो अभी जस्ट यही सेम आया था, माइनस करके दिखाया, कितना आएगा 144, और नीचे क्या आ जाएगा 1369। यहाँ पे क्या है बेटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरे प्यारे बच्चों जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या आएगा बेटा, अंडर रूट, तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर साइन थीटा इक्वल्स टू, आप लोग चाहिएगा तो यहाँ ऐसे लिखिएगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ साइन थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 144/1369। बेटा जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा इधर क्या आएगा, अंडर रूट। अब बेटा इसको जब देखेंगे तो आपको कुछ कुछ होगा, किसी की याद आएगी, किसकी याद आ रही है, 12 का स्क्वायर क्या होता है 144, और मेरे प्यारे बच्चों 37 का स्क्वायर क्या होता है 1369। तो जब ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा यहाँ आएगा 12 और यहाँ आएगा 37, मतलब क्या मिल गया बेटा, साइन थीटा इक्वल्स टू 12/37। अब मेरे प्यारे बच्चों अभी मैं आपको बताया था ना, जैसे लाइफ में रिलेशन जरूरी है, वैसे टेक्नोमेट्री में क्या होता है, रिलेशन फॉर्मूला, क्या होता है, रिलेशन फॉर्मूला। टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ना, इनका रिश्ता है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, आपने सीरियल तो देखा है, तो इनका क्या है, रिलेशनल फॉर्मूला है। मेरे प्यारे बच्चों इनका रिश्ता आपको बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस टेन थीटा का रिश्ता है किसके साथ, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के साथ ना, साइन थीटा और साइन और कॉस के साथ, और कैसा रिश्ता है, साइन अपॉन कॉस। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, साइन की वैल्यू क्या है 12/37, और बेटा कॉस की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, क्या है 35/37। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर इनको देखोगे तुम्हें कुछ कुछ होगा, अगर जो हो रहा है वो करना चाहते करो, क्या करना चाहोगे, क्या हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों, इनको देख के कुछ कुछ हो रहा है आप लोग को, कुचुम कुचुम करने का मन करे, क्या करेगा, कुचुम कुचुम करने का मन। देखो 37 कुचुम कुचुम, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर कैसे कुचुम कुचुम हुआ, कैंसिल कैसे हुआ, तो उनको मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों एकदम हलवा है, सीख लीजिए क्या होगा बेटा। मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा, यहाँ देखिए टेन थीटा, यहाँ क्या है टेन थीटा, जो ऊपर वाला फ्रैक्शन है वो एज इट इज रहने वाला है, जो डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। सर रेसिप्रोकल क्या होता है, यहाँ मल्टीप्लाई आएगा और ये पलटी मार जाएगा, 37/35 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा 37/35। तो अब जब इसको देखोगे खुद ही कुछ कुछ करने लगेगा, अब तो कंट्रोल भी नहीं होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अब क्या हो जाएगा, कुचुम कुचुम, क्या हो जाएगा कुचुम कुचुम, 37 क्या हो जाएगा कुचुम कुचुम। देयरफॉर tan थीटा इक्वल्स टू 12/35। तो मेरे प्यारे बच्चों जैसा आपको इजी लगा होगा वैसा करिएगा। देखो 9th में दोनों चलता है, मेजॉरिटी ऑफ स्कूल में ऐसा सिखाएंगे,
अगर आपके सर टीचर ऐसा सिखा रहेंगे तो ऐसा करिएगा, और मैं तो रिकमेंड करूँगा जो दूसरा मेथड किया हूँ ऐसा करिएगा, क्योंकि 10th में वैसे ही आप करने वाले हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 9th में हैं, अंधेरी में रहते हैं, तो मैं बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, 10वीं का एडमिशन चालू हो चुका है। जो बच्चे 15 मार्च से पहले एडमिशन ले रहे हैं, 50% डिस्काउंट है। किसी भी ब्रांच में आप जाएंगे, आप बोलेंगे मैं यूट्यूब से देख के आया हूँ, तो आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट के लिए 50, देखो 20,000 रुपया लग रहा है। जो पहले 50 बच्चे हैं, 40,000 फीस है, 20,000 ही लग रहा है। किसी ब्रांच में आप जाइए, ठीक है। बोलिए हमने अभी वीडियो देख के आए हैं, वहाँ पे ऑलरेडी सर ने ऑफर बताया हुआ है। 15 मार्च तक जो बच्चे आएंगे उनका केवल 20,000 रुपया लग रहा है। ऑल सब्जेक्ट के लिए है, नोट्स बैग सब फ्री है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करिए। अगर आपने पहली पहली बार चैनल ज्वाइन किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, जितना शेयर हो उसके उतना शेयर करिए दबा के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।